नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी जी। यहाँ बनमनखी अंतर्गत पंचायत पिपड़ा में अभी हम है। ये वार्ड नंबर 11 है। यहाँ पे जो घटनाएं बीते दिन में हुई है, वो घटना अगर आप सुनेंगे तो आपका भी एक बार दिल दहल जाएगा। दो छोटा छोटा बच्चा और बिल्कुल अभी 2 साल 3 साल हुई है शादी को, वो यहाँ पर विधवा हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बिहार में रोजगार की अगर बात करते हैं हम, तो सरकार की कई बातें सामने निकल के आती है। सरकार बिहार में रोजगार देने से कतरा रही है। ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ से बिहार से जो मजदूर है वो दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, और जब काम करने जाते हैं तो अनहोनी तो होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई छत के ऊपर से नीचे गिरता है, कोई राह चलते कोई भी वाहन से ठोकर लग जाने के कारण मौत हो जाती है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे वही चीज लुधियाना में हुई, जो अपने ठेकेदार से पैसा लेकर के, पेमेंट लेकर के आ रहे थे और वो रास्ते में वाहन द्वारा कुचला गया, जिसमें 2 आदमी इस गांव का था। एक तो स्पॉट डेथ हो गया, दूसरा अभी कोमा में लुधियाना में ही है। यहाँ पे सारे समाज बैठे हुए हैं और समाज उनका बताएंगे कि उनका क्या गुत्थी रहा, किस तरीके से उनका ये घटना अंजाम तक गया। ये सारी बातें इन्हीं समाज से हम पूछते हैं कि आखिरकार इसका क्या होगा। सरकार की योजनाएं बहुत है, लेकिन धरातल पे मिलता नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले ये बताया गया था कि जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ होता है तो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं जिसको कि आर्थिक मदद के रूप में दिया जाएगा। लेकिन धरातल पे 0-0 अंडरलाइन है। अब तो कहीं ना कहीं सरकार आला पाला चल रही है। सुशासन बाबू का हिसाब किताब नहीं है, कभी केंद्र जाते हैं तो कभी बिहार आते हैं। अब बिहार का क्या होगा जनता ही बताएगी। जो यहाँ पे गुजर गए उसका क्या नाम? धथुरी ऋषिदेव, पिताजी का नाम? कमला ऋषिदेव, आप उनका कौन है? बड़ा भाई है। बड़ा भाई। कैसे क्या हुआ था, संक्षिप्त में बताइए। हमको मौत हुआ 26 तारीख को जी। हमको 27 तारीख को 8 बजे पता लगा। फिर हम गए, यहाँ से गए? हरियाणा से गए। यानी आप हरियाणा में थे? हाँ, अच्छा। हरियाणा से गए। हम पहुंचे वहाँ रायकोट पंजाब में। 5 बजे हमको लाश मिला। थाना में पता किया, 2-3 थाना में, फिर एक बताया। फिर वो हम गया थाना में, फिर देख कौन सा करके। थाना था वो? रायकोट थाना है। रायकोट। हाँ, जी। वहाँ पे एक पुलिस वाला था, वो हमसे दस्तखत करवाया। पहचानो अपना, आपका लाश है। तो हम पहचान लिए, मेरा भाई, तो पहचानेंगे क्यों नहीं। और फिर पहचाना तो वहाँ से फिर लुधियाना हॉस्पिटल बड़ा ले आया। वहाँ से फिर वहाँ पे इसलिए लाया कि वहाँ पोस्टमार्टम के लिए अच्छा। लाया। फिर अगले दिन हमको ले गया थाना, बुलाया। थाना गया, वहाँ पे रिपोर्ट बनाया। फिर उस दिन भी रिपोर्ट नहीं दिया मेरे को। फिर दूसरे तीसरे दिन गए हम, फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। फिर हम 29 तारीख को पोस्टमार्टम करा करके फिर अपना भाई को घर ले आए। वहाँ पर जो और आदमी थे जो साथ में थे, आप ये बताइए वहाँ कितना दिन से काम? वहाँ हो गया हम लोग को काम करते हुए 1.5 महीने। जी इनके साथ में ही काम करते? हाँ, एक ही जगह था, एक ही जगह रोटी खाते, एक ही जगह रहते थे। किस उसका तरीके से हुआ? आप तो वहाँ पर थे? हाँ, हम वहाँ पे थे। जबकि होली की 4 दिन हो गया वहाँ। 4 दिन होली का गुजरते हुए वो बोला हमारा छाती में दर्द हो रहा है, हमको हिसाब चाहिए, हमको काम नहीं होता है। वो आदमी का 3,000 टका ऐसे सरदार बोला तेरे को भाड़ा दे रहा हूँ, जब हिसाब सबका होगा तब तेरा भी जो निकलेगा, तेरा गांव का आदमी को हम दे के भेजा देंगे। तू 3,000 रुपया लो और तू गाड़ी पकड़ के अपना घर जाओ। उसका बाद कुछ नहीं हुआ। यानी पैसा ठेकेदार दिया? नहीं, ठेकेदार ने दिया, सरदार दिया। फरदार दिया? हाँ, चलिए ठीक है, फरदार ही दिया। सरदार दिया। हाँ। हिसाब करके, हिसाब नहीं हुआ, बीचे में से वो 3,000 उसको भाड़ा के टका दिया। ये तू ये टका लेके अपना घर जाओ, अपना इलाज पाती करना। जब सब लेबर का यहाँ हिसाब होगा, उस तरीका से हिसाब करके जो पैसा निकलेगा वो आपको भेजा देंगे हम। ये घटना किस तरीके से? वहाँ पे निकलने के बाद में वहाँ लौट के गया नहीं। निकलने के बाद लौट के उस जगह गया नहीं। तब तक हम लोग को वहाँ काम खत्म हो गया।
काम खत्म होने के बाद में हम लोग हिसाब करके गाड़ी पकड़ के बनमनखी उतरे। उसकी बाद हमको पता लगा कि धतूरी खत्म हो गया। आपका क्या नाम है? महफरी रफी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना के ऊपर क्या कहेंगे? इस घटना बहुत दुखद घटना हुआ है, जो कि हमारे पिपरा पंचायत वार्ड नंबर 11 का धथुरी ऋषिदेव पिता उत्तम ऋषिदेव, जो कि बिहार में रोजगार नहीं रहने के कारण मैक्सिमम बिहार से प्लान कर जाता है, मजदूर प्लान करता है, जो पंजाब, हरियाणा, रायकोट, लुधियाना जहाँ जाता है, और काम करके वो जो राशि मिला होगा वहाँ से आने वक्त उसको रोड पे जैसे लिखवाया गया यहाँ के उसके वाहन द्वारा रोदा गया। उसी समय स्पॉट मृत्यु हो जाने के बाद एक आदमी का, जो धतुरी ऋषिदेव का मृत्यु हो गया। एक और सूरज ऋषिदेव था, जो हॉस्पिटल में कोमा में, चंडीगढ़ हॉस्पिटल में कोमा में अभी पड़ा हुआ है। इसके लिए हम सभी पिपरा ग्रामवासी मिलके सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक गरीब निशा है, जिसके एक लड़का एक लड़की बच्चा है, उसके लिए कुछ सरकारी योजना के तहत सहायता राशि दिया जाए। हमारा नाम अजित कुमार भारती और डब्ल्यू यादव, पिपरा पैक्स अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, जिनका इंतजार था सबको कि यहाँ पे जिला परिषद जो प्रतिनिधि है उनका क्या कहना है, उनसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो घटनाएं हुई, इस घटना में सरकार से क्या मांग करते हैं आप, और क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ इनको मिल सकता है राशि, ये इस पे क्या कहेंगे? मेरे लिए तो धथुरी जी का जाना बहुत बड़ा क्षति है और मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। मेरे बहुत प्रिय लोग थे। मेरे चुनाव में उन्होंने, उनके साथ साथ यहाँ के तमाम लोगों ने, जिसमें हमारी जीत हुई थी, जश्न मना रहे थे वो लोग। आज तो जब से मुझे मालूम हुआ तो हम तो इस घटना के बारे में पूरा शोक में डूबे हुए हैं। और खास करके मैं पत्रकार महोदय आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसकी जवाबदेही है? हत्या होना, रेप होना, ये बलात्कार होना, ये हमारे बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना किनकी जवाबदेही है? बिहार सरकार की है। बिहार सरकार। तो आप लोग सर बिहार सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं जवाब पूछते हैं? हमारे क्षेत्र में मुझे लगता है कि कम से कम ये 4 साल के अंदर में 100 लोगों की, कम से कम, हम बजट कम दे रहे हैं कि 100 लोगों यहाँ से, बिहार से जो बाहर पलायन किए हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं, 100 लोगों का धथुरी ऋषिदेव के तहत घटना घटी है। क्या आज तक बनमनखी विधानसभा में हमारे ऋषिदेव समाज के ही यहाँ पे सुरक्षित सीट के मुताबिक जो है माननीय विधायक जी हैं, आज तक सदन में भी उन्होंने आवाज उठाने का काम नहीं किया। तो ये सरकार की रवैया है। हम लोग तो क्या बताएं, दुख में तो डूबे हुए हैं ही, लेकिन सरकार को इस पे अविलंब, हमारे माननीय नीतीश कुमार अब तो बेचारे जा रहे हैं, जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। नहीं, आने का तो कोई संभावना है? अच्छा। उसको तो बीजेपी वाला लेके डूब गया, तो समझ लीजिए। तो सब लोग मोटा मोटी जान रहे हैं, ये कहने वाली बात है, तो चले गए समझ लीजिए। लेकिन उन्होंने अपने वचन से बोले थे कि बिहारी में जो भी प्रवासी मजदूर बाहर जाएंगे उनको हम लोग मुआवजा देने का काम करेंगे, ताकि उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका जो है सो कैसे जीवन यापन हो। अब देख लीजिए इन्हें, कितना छोटा बच्चा जी। ये बच्चा का देख लीजिए, का महिला का नाम है राजमणि देवी। अबला देख लीजिए कितना 22 वर्ष, 21-22 साल, ज्यादा से 21-22 उम्र का महिला है। ये महिला अभी एक कैसे जीवन बिताएगी एक पति बगैर? वो तो जो लोग समझ रहे हैं दर्द, वही उन्हीं को पता होगा। हम तो पूरा दुख में डूबे हुए हैं। हम तो कहेंगे माननीय यहाँ के विधायक जी को, कृष्ण कुमार ऋषि जी को, आपके जिस समाज से विधायक हैं, जिस कोटा से आप विधायक 5 बार बने हैं, उस परिवार समाज के लिए आज बहुत बड़ा दुख की घड़ी है। ये मामला आप सदन में आवाज उठा करके और इसको उचित मुआवजा, इसका जीवन यापन कैसे है, उसके लिए आप उठाएं। और मैं भी लोकतंत्र का जो हिस्सा है, मुझे जो ताकत मिला है, संवैधानिक ताकत जो है मुझे, मैं पत्रकार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं चारों तरफ इन मुद्दों को उठाऊंगा और नहीं सड़क से लेकर के सदन तक ये मामला को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा घटना घटा। धथुरी ऋषि का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा क्षति है।
तरीके की घटनाएं तो बार बार हो रही है। लेकिन ये बताइए हमको, सरकार की जो योजना है उसमें यहाँ का वर्तमान विधायक, चहिता विधायक कहा जाए, 5 बार से विधायक के द्वारा क्या कुछ कर सकते हैं वो? आपके माध्यम के, इस चैनल के माध्यम से हम तो बोलना चाहते हैं माननीय विधायक जी को, आप सदन में इस मामला को पुरजोर तरह से आवाज उठाइए। हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपकी बात आप सत्ता में रह के भी आपकी सरकार नहीं सुनती है तो आप आइए सड़क पे, मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ कंधों में कंधा मिला करके मैं साथ रहूंगा सरकार से लड़ने के लिए। आप तो सत्ता में है, सरकार में है। और मैं बार बार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बार बार आवाज उठाया हूँ प्रवासी मजदूर के चलते। मेरा अभी भी अगर खोलिएगा तो चैनल चला होगा कई बार, कि प्रवासी मजदूर जो कि मनरेगा के तहत, अब तो उसको भी समाप्त कर दिया, बीबी जी राम जी कर दिया गया। लेकिन मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी योजना थी। अगर पटल पे चलता, ये हमारे धतुरी ऋषिदेव पंजाब लुधियाना शहर जाकर के उनकी मौत नहीं होती। यहाँ बच्चे के साथ वो जो है सो रहते और यहाँ पे रोजगार है। लेकिन आज तक पूछिए तो इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है, जबकि 100 दिन की गारंटी योजना है। बताइए, पूछिए, मिला है? कौन इनका आवाज उठाएगा? अब सवाल ये क्योंकि उठता है कि एक यहाँ पर नेताजी हम बोलना चाहेंगे कि सरकार जिसका है अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला है, लेकिन भोटवा देकर के जिताने वाला भी तो यही लोग हैं। हम बताते हैं इनका पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। हम जैसे आए नेताजी की तरह भाषण दिए, भाइयों बहनों हमारी सरकार बन जाएगी, हम अगर विधानसभा विधायक बन जाएंगे, हम ही मान लीजिए हम चुनाव जीत के जाएंगे, आपके लिए मैं इतना रोजगार खोल दूंगा कि आपको बनमनखी छोड़ के पूर्णिया जाने की जरूरत नहीं है, पिपरा में ही आपको रोजगार दे देंगे। लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, हमारे गुरुजी पढ़ाए थे, खोदी पहाड़ तो निकली चोहिया। दिल्लिया से पैसा चलल गांव तक नहीं, पैसा तो आ रही है। पूछिए न, बता रहे हैं सबके सामने, कौन व्यक्ति है कि उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है? 255 रुपया अगर मिले यहाँ पे, अगर परमानेंट मिले, 21 दिन मिले, तो कम से कम बाल बच्चा के साथ रह के अपना जीवन यापन कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज कौन उठाएगा? आवाज मैं आपको भी कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोग भी सरकार को घेरिए। आप लोग चौथा स्तंभ है। धीरे बोलिए, पत्रकार को तो ऐसा कमाल दिया है कि कोई पत्रकार का आवाज नहीं निकल रहा है, कोटा लगा दिया जाता है। क्योंकि पैसा आप भी लेते हैं। आप ये समझिए कि हम अगर पैसा नहीं लेंगे तो हमारा टीवी चैनल कैसे? वाह वाह वाह, सच्चाई आ गई सामने, आ गई सच्चाई। चलिए तो बहुत सारा चीजें दब कर रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके MS परदेसी महोदय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे बनमनखी में जो ये मशीनरी तंत्र के मुताबिक विधानसभा में जो है या पूरे बिहार में जो हुई है घटना, जिस मशीनरी तंत्र से चुनाव जीते हैं 10,000 रुपया का प्रलोभन दे करके, ये क्या हो रही है? आवाज उठाइए। नहीं पता है ना कि जो एक समय की बात थी, पांडव कौरव को याद कीजिए, महाभारत क्यों हुआ था? कहने का आपका क्या मतलब, आप नेपाल बना दीजिएगा? बन जाएगा, ये जनता है। आने वाला समय में आ रहा है बहुत, अगर इस तरह की रवैया रही तो नेपाल बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ रमन कुमार, क्षेत्र संख्या 12, जिला परिषद क्षेत्र प्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ के वार्ड सदस्य, आप क्या कहेंगे दो शब्द में? चुके धतुरी ऋषिदेव का बिल्कुल काम करने या दूसरे प्रदेश में, यही बात है सर, बिहार में जो मजदूरी प्लान करता है बिहार का आदमी, इसीलिए जो यहाँ पर रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है। और क्या बात है, जो मन के चलिए जहाँ भी जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ भी रोजगार नहीं है। थोड़ा मन के चलिए जहाँ 400 रुपया, जहाँ 500 रुपया मिलना चाहिए, वहाँ 40 रुपया मिल रहा है। मगर क्या करे, पापी पेट जो न करवाइए। यही बात है, जो मान के चलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये 2 छोटा छोटा बाल बच्चा है, इसका जो मुआवजा है, जो राशि बनता है, सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितना भी पदाधिकारी है, जितना भी नेता है, सबसे हम निवेदन करते हैं जो कि इसको कुछ सहायता राशि मिल जाए तो इसका गुजर बसर भरण पोषण हो जाए। यही हम कहने चाहते हैं सर। क्या परिचय? ब्रह्मदेव कुमार ऋषि, 11 नंबर वार्ड। क्या नाम हुआ आपका?
मनी देवी कितने बच्चे हैं आपको? दुगो 2 बच्चे हैं। सरकार से क्या कहेंगे? नया मिले न्याय मिले। कि सबसे पहले धन्यवाद लुधियाना पुलिस का, जो कि रोड पे पड़े शख्स को, मनुष्य को उठा करके थाना ले गया। वो इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और वो लाश यहाँ बनमनखी तक पहुंच गई, इसके लिए धन्यवाद। ये बहुत दुखद घटना है यह घटना गरीब आदमी था। तो जानकारी मिली कि लोग पंजाब में एक्सीडेंट हो गया था, उसी में तो एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। परिवार से मिलने आए थे। सरकार को हम लोगों ने सरकारी लाभ जहाँ तक यह बहुत ही दुखद घटना है।